आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं करंट अफेयर्स मार्च के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये करंट अफेयर है ये वीकली वाइज हम लोग आपको शेयर करेंगे। तो बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, इसकी डायरेक्ट ही मैं आपको ये वीडियो में आपको बताऊँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ जो अपने 25 के 25 क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार कुछ लोगों के कमेंट आए थे हंसने के, तो वो लोग सोच रहे थे कि मैं अपनी वीडियो में मज़ाक, ये क्या मैं अपनी वीडियो में कॉमेडी कर रहा हूँ। तो मैं कॉमेडी नहीं करता, ये बिल्कुल भी सीरियस वीडियो है ना। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ जो 25 के 25 या 50 के 50 क्वेश्चनों के जवाब सही दे सकूँ। और जो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसके मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ ओनली गैस करता हूँ। यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कुछ आपको कुछ बुरा लगता है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई कॉमेडी तरह का कोई मजाक ना करें इस वीडियो में, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के बारे में। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ऑटोमिस, दूसरा है ओडोमिस, तीसरा है ओडिसी, चौथा है अपोलो 11। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ऑटोमेसिस। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है ओडिमिसिस। इसके लिए मैं इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। ओडोमिसिस इंट्यूटिव मशीन द्वारा निर्मित ओडिसिस ने 1972 में अपोलो 17 के द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो एक निजी द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाली पहली घटना थी। तो इसका ये राइट आंसर है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको यदि थोड़ा आप दिमाग लगाएं तो 2 इसमें आंसर बन सकते हैं, लेकिन हम लोग बनाएंगे नहीं। मेरा पर्पस ये है कि आप क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालें। तो मेरा पर्पस बस यही है। और आप लोग शेयर करें इस वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, किस निजी कंपनी ने ओडिसिस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया। यानी कि किस निजी कंपनी ने ओडिसिस अंतरिक्ष यान का निर्माण करा। मैंने अभी जो बताया था आप लोगों को तो वही है। तो इसमें एजेंसी मांगी है कि एजेंसी कौन सी एजेंसी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोइंग, नीली उत्पत्ति, इंटूविंट, मशीनिस एंड एक्सपेंसिक्स। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, राइट आंसर। ये राइट आंसर है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। इंटूइंट मशीनरी नासा के प्रशासक बिल लेंस ने निजी कंपनियों के साथ सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एटोमेटिक मशीन एक्सपेंसिस ओडिसियन के लिए लॉन्च प्रदाता और नासा के वाणिज्यिक चंद्रमा कार्यक्रम की सराहना की है। तो ये दूसरा क्वेश्चन अब पूरा हो गया है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किन क्षेत्रों से संबंधित
है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ तो गया होगा। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किन क्षेत्र से निर्धारित यानी कि संबंधित है? पहला है पर्यटन, कपड़ा, कृषि या औद्योगिक। तो ये करंट अफेयर्स है, तो आप लोगों को इसका आंसर जो है वो पता ही होगा। तो यदि आपको पता ही है तो तीसरा पॉइंट डाल के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो है बी, कपड़ा। ये भी राइट आंसर है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कपड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत टैक्स 2024 भारत के आयोजित कब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से, जिसमें 100 से अधिक देशों के भागीदारी है। तो ये इसका आंसर बनता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो लेकिन आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव आपका ये है कि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाना और आप लोगों को नॉलेजेबल बनाना। तो बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो है वो है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? यानी कि कोई बच्चा स्कूल में भर्ती होता है तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसमें ये लिखा गया है, तो 6 वर्ष की होनी चाहिए। तो इसमें बात करते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 24 से 25, 25 से 26, 23 से 24 या 26 से 27। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो आंसर जो बनता है, आप लोगों के हिसाब से इसका क्या आंसर बनता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो आंसर बनता है वो बनता है डी, रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है 24 से 25। इसमें इसके लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। 24 से 25 शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों यूटी के पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 24-25 सत्र में ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होगी। यानी कि ग्रेड में पढ़ने वालों की बच्चों की आयु वो 6 वर्ष की होनी चाहिए। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां जो क्वेश्चन है, कौन सा कानून ग्रेड 1 में विशेष प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य है? यानी कौन से कानून के तहत 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा में ये विद्यालय में प्रवेश कर लेना चाहिए? तो कानून क्या है? कानून है, 4 ऑप्शन है। पहला कानून है शैक्षिक सुधार अधिनियम 2010। दूसरा, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार। इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए आपके हिसाब से वो आपको कमेंट करके बताना है। और मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है बी, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 20 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोनों का उल्लेखनीय प्रावधानों में निःशुल्क है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम, ये भी है और बी भी है। तो अब बात करते हैं अपने छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेज ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात उद्घाटन किया है? तो 4 क्वेश्चन है इसमें। पहला है विश्व सेतु, द्वारका ब्रिज, सुदर्शन सेतु या भारतीय सेतु। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर जो होना चाहिए
वो है भारतीय सेतु। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है सुदर्शन सेतु। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल में। सुदर्शन सेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेयट डोवाटका द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु को सम्मानित किया है। तो ये इसका छठा क्वेश्चन है। बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां जो क्वेश्चन है, पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध थे? पंकज उदास आप किस लिए प्रसिद्ध थे? तो 4 क्वेश्चन है। पहला है शास्त्रीय संगीत, दूसरा गज़लें, तीसरा बॉलीवुड आइटम गाने, चौथा है पॉप संगीत। तो जिस लोगों को इसका आंसर पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध थे? तो पंकज उदास जो हैं वो गज़लों के लिए प्रसिद्ध थे। जो गज़ल जो होती है उनके लिए प्रसिद्ध थे। ये राइट आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। गज़लें। अनुभवी गायक पंकज उदास का लंबी बीमारी के बाद 26 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। पंकज उदास अपनी गज़लों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें नाम से चिट्ठी आई है, मोहरे से ना गजरे की धार, चांदी जैसा रंग, एवं तरफ उसका घर और आहिस्ता जैसे हिट गाने शामिल हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे थे। तो बात करते हैं अब 8वें क्वेश्चन में। 8वां जो क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 को प्रावधान कब लागू होगा? यानी कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? यदि आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 क्वेश्चन बताता हूँ। पहला आंसर है 31 दिसंबर 2023। दूसरा आंसर है 1 जनवरी 2023। तीसरा क्वेश्चन है 1 जुलाई 2024 को। चौथा आंसर है 1 जुलाई 2024 को। इसका जो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है वो 1 जुलाई 2024 को है। इसका जो राइट आंसर है वो 1 जुलाई 2024 को होना चाहिए। ये राइट आंसर है 1 जुलाई 2024। केंद्र ने घोषणा की 3 महत्वपूर्ण कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 के प्रावधान 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सप्लाई रोबोट का क्या नाम है? भारत के पहले सेप्टिक टैंक सप्लाई रोबोट का क्या नाम है? आंसर है सैनिटैंक प्रो, रोबो क्लीनर 1.0, होमो सिम्स एटम्स या स्वच्छता एटम्स। तो इस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से होना चाहिए सैनिटैंक प्रो। ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है होमोसिस एटम्स। इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा डिटेल। होमोसिस एटम्स भारत का पहला सेप्टिक टैंक सप्लाई रोबोट, जिसका नाम होमोसिम्स एटम्स है, का उद्देश्य देश भर में मेला कोड़ी की प्रभावी को ख़त्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। तो ये इसका मेन मोटिव है। ये मेरे जो सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो बस आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आप उसमें बना सकते हैं। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन जो है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि भारत में
विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 11 मई, 12 मार्च, 28 फरवरी, 26 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है, आपके हिसाब से जो राइट आंसर क्या होना चाहिए वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। और मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 12 मार्च। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है 28 फरवरी। इसके बारे में बता देते हैं। 28 फरवरी हर साल को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? इसमें जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकलेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं एक क्वेश्चन में से। रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आंसर है 4 आंसर हैं, उसमें आपको पहला सेलेक्ट करना है। जो आंसर है विक्रम साराभाई, दूसरा CV रमन, तीसरा होमी जे भाभा, चौथा SN बॉस। तो इसके हिसाब से और आपके हिसाब से इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए वो आपको कमेंट में बताना है। और मेरे हिसाब से इसका जो होगा वो ए होना चाहिए, विक्रम साराभाई। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है CV रमन। विस्तार अधिक ये दिन 1928 में इसी तारीख को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव का उल्लेखनीय खोज की याद दिलाता है। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है सर CV रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता है? इसमें जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको देखना है कैसे बनेंगे। और इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। और मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1935। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है 1928। रमन प्रभाव खोज ने सर CV रमन ने रमन भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिलाया 1930 भारतीय विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये इसका राइट आंसर है और इसके बारे में जानकारी है। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, सॉरी 13वां जो क्वेश्चन है वो है भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? 4 जो आंसर हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, तीसरा सुशील चंद्रा, चौथा न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो इसके हिसाब से राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट में बताना है। ओके। और मेरे हिसाब से लोकपाल जो है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लोकपाल नहीं, वो तो राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू को नहीं लगा के देखते हैं। ये गलत आंसर है। राइट आंसर है B न्यायमूर्ति M खानविलकर। इसके बारे में बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति AM खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसके जो 4 जो आंसर हैं, नाटक सम्मान, दूसरा अकादमी रत्न, तीसरा है अकादमी पूर्ण, चौथा है संगीत नाटक रत्न। तो इसका जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो चौथा होना चाहिए, संगीत नाटक रत्न। ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर जो है इसके बारे में बता देते हैं। नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कलाकारों को उत्कर्ष को पहचानना और उसका जश्न मनाने के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करती है। तो इसका है। और बात करते हैं अब 15वें क्वेश्चन पे। 15वां जो क्वेश्चन है वो है भारत के पहले मानवीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है?
भारत के पहले मानवीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? तो 4 क्वेश्चन है इसके 4 आंसर हैं। तो जो आंसर आपको पता है तो उसको आपको कमेंट में बताना है। मेरे हिसाब से इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आदित्य वन होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसका जो राइट आंसर है। सॉरी, वो रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है बी, गगनयान। भारत अपने पहले मानवीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बबल छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं अपने 16वें क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन जो है वो है संस्कृत में गगनयान शब्द का आर्थिक अर्थ क्या है? यानी कि संस्कृत में गगनयान शब्द का अर्थ क्या है? तो 4 आंसर हैं। पहला आंसर है कक्ष स्टेशन, सौर सांच, दिव्यवान या चंद्रयान, चंद्र रथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरे हिसाब से चंद्र रथ। दिव्य वाहन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से दिव्य वाहन, ये राइट आंसर है। दिव्य वाहन मतलब दिव्य वाहन मतलब गगनयान। तो इसके बारे में बता देते हैं। खगोलीय वाहन के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। तो ये इसका मेन मोटिव है। अब बात करते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां जो क्वेश्चन है वो है पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? यानी कि अभी हुआ नहीं है, तो ये फ्यूचर में होगा। तो मैं अपने रीजनिंग में ज़रूर मैं बताऊंगा। तो इसके हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला आंसर है 4 3 2 1। तो इसके हिसाब से इसके क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास जो राइट आंसर है वो कमेंट करके बताना है। और मेरे हिसाब से इसमें जो लोग जो जाएंगे वो 4 हो सकते हैं। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है 3। पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेगी। सभी 4 व्यक्ति भविष्य के प्रयासों के लिए योग अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना शिक्षण जारी रखेगा। तो ये है। बात करते हैं 18वां जो है 18वां क्वेश्चन है किंग चार्ल्स III के तहत मानव नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? किंग्स चार्ल्स III के तहत मापदंड नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो मोदी जी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो चलिए पहले हम लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है सुनील भारती मित्तल। इसके बारे में बता देते हैं। भारतीय इंटरप्राइज के स्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा मापदंड नाइटहुड के सम्मानित किया गया है। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? यानी कि किस राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे ज़्यादा है? को आंसर हैं 4, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या राजस्थान। तो इसके मेरे हिसाब से जो है इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए केरल। तो लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। 2018 से लेकर 22 तक के देश में तेंदुओं की आबादी 1000 से ज़्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश विशेष रूप में मध्य प्रदेश में 3,907 व्यक्तियों के साथ तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई है। ये इसका आंसर है। बात करते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में संग्राम चैंपियनशिप जीती? तो आंसर है जैन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय। आपके अनुसार क्या होना चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे हिसाब से
क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन 29 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में हुआ। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य सहित 71 पदों के साथ खेलों में संग्राम चैंपियन बनकर उभरा। अब बात करते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसके जो आंसर हैं वो हैं गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए गृह मंत्रालय। तो लगा के देखते हैं, लगाने के बाद पता चलेगा राइट और रॉन्ग है। ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है डी, शिक्षा मंत्रालय। बात करते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका जो यही क्वेश्चन मैं अपने पहले बता चुका हूँ। जो सम्मानित करे गए थे वो सुनील भारती मित्तल करे गए थे। बाकी और देखते हैं नाइटहुड की उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? शिव नादर, मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल या अजीम प्रेमजी। तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, मुकेश अंबानी। ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है सुनील भारती मित्तल। ये भी राइट आंसर है। तो बात करते हैं 23वां क्वेश्चन है। तो 23वां क्वेश्चन है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां स्मरण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ या मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ए, हैदराबाद। लगा कर देखते हैं, पता चलेगा। ये राइट आंसर है। तो अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन पर। हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच किस देश ने स्वच्छता आपातकाल की घोषणा की है, यानी कि इमरजेंसी की है डेंगू के लिए? तो इसके आंसर हैं अल्जीरिया, मोनाको, घाना, पेरू। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए है मोनाको। ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है पेरू। अब बात करते हैं 25वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। तो मार्च का पहले जो वीक है ये उस वीक का ये करंट अफेयर्स है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर वीडियो आपके पास आती रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और ऑटोमेटिकली आपके पास शो होती रहे। चलिए आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश की दर्ज की गई है? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान? ये बहुत ही एक फ्यूचर से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए वो ज़रूर बताइए मुझे। और मेरे हिसाब से इसकी जो होना चाहिए वो है डी, जापान। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। ये राइट आंसर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में बने रहिए। पूरी वीडियो देखिए। कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल में देखने के लिए धन्यवाद।